गुड मॉर्निंग मैम। मैडम मैम ने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज कौन सी चल रही अपनी? 2.2 और 2.2 के जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले जो अपने भिन्न संख्या है इन भिन्न संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इन भिन्न संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि किसी को दिख नहीं रहा। बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है बेटा, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है सबको दिख रहा है ना? मेरी आवाज आपके पास में आ रही है क्या? यस सर। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सबको दिख रहा है क्या? यस सर। चलो यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है 2.2 के अंदर कि ए से डी तक आपके क्या लिखे हुए हैं, इसमें डायग्राम बने हुए हैं और इधर आपके नंबर लिखे हुए हैं। जैसे पहला कौन सा आपका 2 मल्टीप्लाई 1/5 है, 2 मल्टीप्लाई 1/5 और आपके इधर ए बी सी और डी इनमें आपके डायग्राम बने हुए हैं। तो इसके लिए कौन सा डायग्राम आएगा, इसके लिए कौन सा डायग्राम आएगा वो अपने को चेक करना है। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 2 पार्ट भरे हुए हैं। देखो इसमें कितने पार्ट हैं? कितने पार्ट? 4 हो गए ना? अब देखो इसमें कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने पार्ट है इसके अंदर? 5 पार्ट है। तो 5 में से एक तो ये भरा हुआ है आपका, फिर एक डायग्राम ये बना हुआ है, इसके में कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। तो 5 में से एक पार्ट आपका ये भरा हुआ है। तो टोटल कितने पार्ट भरे हुए हैं? टोटल कितने पार्ट भरे हुए हैं? 2 पार्ट भरे हुए हैं। दो। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? डी। देखो 2 अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 यानी 5 में से 2 भाग आपके बने हुए हैं। 5 में से 2 1/2 1/5 और 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में 5 भाग है, 5 में से कौन सा भरा हुआ है? ओनली एक भरा हुआ है। और इधर भी कितने भाग है? 5 है, 5 में से क्या भरा हुआ है? एक भाग भरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सा डायग्राम किसके लिए आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है वो भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसा ही है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और उसको मिश्रित भिन्न में चेंज कीजिए। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि पहले उनको गुणा करना है और फिर उनको न्यूनतम रूप में लिखना है और उसके बाद में उसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 3/5 है। ये आपकी प्राकृत संख्या है, ये आपकी सरल संख्या है, नेचुरल संख्या है, पूर्ण संख्या है। इस संख्या को भिन्न संख्या से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इस संख्या को भिन्न संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये क्या है? आपकी प्राकृत संख्या है और ये कौन सी संख्या है? आपकी भिन्न संख्या है। तो प्राकृत संख्या को भिन्न संख्या से गुणा करेंगे। तो इनको गुणा कैसे करेंगे? इसके नीचे अपन क्या लेट कर लेंगे? 1 लेट कर लेंगे। अब अंश को अंश से और हर को हर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 3 कितना हुआ? 21। और यहाँ पे 1 × 5 कितना हुआ? 5। ये तो हो गया आपका गुणा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। और सरलतम रूप में कैसे? कि जैसे अगर ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से कट रहे हैं, अगर इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है, समान संख्या का भाग जा रहा है, तो उसको भाग दे करके अपन काट के लिख देंगे। अगर नहीं जा रहा है तो फिर ये अपना सरलतम रूप यही है। तो सरलतम रूप तो इसका यही है। क्यों? क्योंकि ये किसी अन्य संख्या से कट नहीं रही है। अब दूसरी चीज
इसको मिश्र बिन में लिखना है। किस में लिखना है इसको? मिश्र बिन में। अब मैं इसको मिश्र बिन में कैसे लिखूंगा? जो आपका अंश है इस अंश में किसका भाग दोगे? हर का भाग दोगे। तो कितनी बार गया? 4 बार। तो 20। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 1। ये क्या गया आपका? शेषफल। अब इस 1 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो अब इसको मिश्र बिन में कैसे लिखेंगे? जो आपका भागफल है उस भागफल को तो मैंने ऐसा कैसे नोट कर दिया, जो शेषफल है इस शेषफल को ऊपर लिखोगे और जो आपका भाजक है उसको मैंने क्या लिख दिया? नीचे। ये लो, तो 4 सही 1/5 ये कौन से रूप में हो गया? मिश्र बिन में हो गया। कौन से रूप में हो गया? मिश्र बिन में। तो ये हो गया 4 सही 1/5। तो सबसे पहले आपको गुणा करना है, गुणा करके फिर उसको सरलतम रूप में लिखना है और फिर उसको किस में लिखना है? मिश्र बिन में लिखना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है अपने सामने। क्वेश्चन क्या है कि 5 मल्टीप्लाई, इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड देखो। 5 मल्टीप्लाई 3/2 ये क्वेश्चन आ गया। 5 मल्टीप्लाई 3/2 या फिर ऐसे भी कर सकते इसको, कुछ भी लिख दो एक बार। अब दो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 कितने हुए? 10। 5 × 2 कितने हुए? सॉरी, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अब ऐसा तो नहीं है कि मिश्र बिन में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पे, तो इसके नीचे पर क्या लेट कर लेंगे? 1 लेट कर लेंगे। अब क्या करोगे? इस 5 को इससे और 1 को इससे, तो कितना हुआ ये? 15/2। अब क्या ये सेम पार्ट से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो यही इसका सरलतम रूप है, न्यूनतम रूप है। अब इसको मिश्र बिन में चेंज करोगे, तो मिश्र बिन में चेंज कैसे करेंगे? इस अंश को हर से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया? 7 बार। शेषफल 1 बचा और नीचे क्या गया आपका? भाजक कितना गया? 2। तो ये हो गया इसका मिश्र बिन में चेंज। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और अगर उसका कोई सरलतम रूप है तो उसको सरलतम रूप में लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो थर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15 गुणा 3/5, ये लिखा हुआ है 15 गुणा में कितना है? 3/5। इसको क्या करना है? पहले गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में क्या करना है? इसको सरलतम रूप में लिखना है, यानी न्यूनतम रूप में लिखना है, और उसके बाद में इसको मिश्र बिन में चेंज करना है। तो देखो इसके नीचे 1 लेट कर लिया। अब 15 × 3 कितना हुआ? 15 × 45, और यहाँ पे 5 × 1 कितना हुआ? 5। अब देखो क्या होगा? क्या ये दोनों सेम पार्ट से कट रहे हैं क्या? हाँ सर कट रहे हैं। कैसे? ये 5 से 1 बार और ये 5 से 9 बार, तो इसका आंसर कितना होगा? 9/1। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। अब अगर 9 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो 9 ही आएगा, तो इसका मिश्र बिन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल इसका सरल बिन में होगा 9/1, यानी इसका आंसर कितना जाएगा? 9। तो सबसे पहले आपको संख्या को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको सरलतम रूप में अगर हो रहा है तो उसको सरलतम यानी न्यूनतम रूप में नोट करना है, और अगर कोई संख्या मिश्र बिन में चेंज हो रही है तो उसको मिश्र बिन में चेंज करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको छायांकित करना है। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको छायांकित करना है। डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम कैसा बना हुआ है? जैसे यहाँ पे 0 0 0 फिर 0 0 0, यानी सर्कल ऐसे गोले बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं आपके? गोले बने हुए हैं। और गोले किस टाइप में बने हुए हैं? गोले। ये तो है आपकी रो और ये है आपका कॉलम। तो रो कितनी है? यानी ये तो है आपकी पंक्ति और ये है स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4। कितनी पंक्ति है? पंक्तियां कितनी है? नहीं दिख रहा सही से। 4। कितनी पंक्तियां हैं? 4। और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। अब आपको इनमें से क्या करना है? छायांकित भाग करना है। किसको छायांकित करोगे? 1/2 को। किसका करोगे? 1/2। किसका 1/2? किसका 1/2? अरे किसका 1/2? टोटल कितने वर्त है? टोटल कितने वर्त है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल कितने वर्त है? 12। और 12 का आधा 12। यानी यहाँ पे 1/2। इस 1/2 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ ना 1/2। इस 1/2 का मतलब क्या हुआ कि 12 का आधा। 12 का आधा कितना हुआ? 6। तो यहाँ पे 1/2 ऑफ 1/2 का 12, ये 12 का 1/2। इसको क्या लिखेंगे अपन? 12 का 1/2 1/2। यहाँ पे 12 का 1/2, यानी टोटल वर्थ कितने हैं? 12 है। 12 में से आधा कितना हुआ? 6 का अपन को क्या करना है? छायांकित करना है। तो 12 × 1/2,
जो का चिन्ह है उस का को हटाकर किसका चिन्ह लगाओगे, मल्टीप्लाई का। तो 12 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 2 से 1 बार और ये 2 से 6 बार, तो कितने वर्तों को छायांकित करोगे, कितने वर्तों को छायांकित करोगे, 6 को। लो 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए आपकी 6। तो कितने भाग छायांकित हुए, कितने भाग छायांकित हुए, 6 भाग आपके क्या हुए, छायांकित हो गए। तो सबसे पहले आपको डायग्राम में देखना है कि डायग्राम में कितनी आकृतियां बनी हुई है और फिर उसका कितना भाग आपको क्या करना है, छायांकित करना है। एक और देखो, कौन सा, इसी का ही कौन सा है, थर्ड। देखो एक बार, इसमें ऐसे वर्ग बने हुए हैं, देखो ऐसे वर्ग बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं, 15। अच्छा, यहाँ पे एक में इसमें 5, ये 5 और ये 5। अब आपको क्या बढ़ना है, 3/5वां भाग, 3/5वां भाग। अब 3/5 किसका, 3/5 किसका, 15 का। तो यहाँ पे 15 का 3/5 है, तो 15 इंटू 3/5 है, 15 इंटू 3/5। तो ये 5 से 1 बार और ये 5 से 3 बार, 3 इंटू 3 कितना हुआ, 9। तो कितने वर्गों को छायांकित करोगे, कितने वर्गों को, 9 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो कितने वर्गों को छायांकित करोगे, 9 वर्गों को क्या करना है, मेरे को छायांकित करना है। क्या करना है, 9 वर्गों को क्या करना है, छायांकित करना है। आ गया समझ में ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 24 का 1/2, 24 का 1/2 और 46 का 1/2, 46 का 1/2। देखो 24 का 1/2 और 46 का 1/2। तो मैंने आपको बताया कि इस का चिन्ह है, इसको उठा के मल्टीप्लाई का, तो 24 गुणा में 1/2, ये 2 से 1 बार और ये 2 से 12 बार। तो 24 का 1/2 कितना हुआ, अरे 24 का 1/2 कितना हुआ, 12। और यहाँ पे 46 गुणा 1/2, तो 46 का 1/2 कितना हुआ, 23। ठीक है ना, केवल आपको का चिन्ह, का को उठाना है और मल्टीप्लाई करना है उनको। अगर कट रहा है तो उसको काट के अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सबसे पहले गुणा करना है और मिश्रित रूप में लिखना है। यानी अब क्या है, देखो यहाँ पे जैसे 4 मल्टीप्लाई 3/5, ये आपकी प्राकृत संख्या है और ये आपकी भिन्न संख्या है। प्राकृत संख्या को आपने भिन्न संख्या से गुणा किया, तो इसके नीचे आपने 1 लगाया, 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12 और 5 इंटू कितना हुआ, 5। यानी अंश को अंश से, हर को हर से गुणा करके आपने नोट कर लिया। अब मेरे को ये प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, और इस प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, ये कौन सी संख्या है, मिश्र भिन्न संख्या, मिश्र भिन्न। ये कौन सा है आपका, मिश्र भिन्न। जो पहले क्वेश्चन में क्या था कि प्राकृत संख्या को सरल भिन्न से, प्राकृत संख्या को सरल भिन्न से, प्राकृत संख्या को सरल भिन्न से, और अब क्या है, प्राकृत संख्या को मिश्र भिन्न से।
प्राकृत संख्या को मिश्र भिन्न से। और प्राकृत संख्या को मिश्र भिन्न से कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले जो आपका मिश्र भिन्न है इसको किस में कन्वर्ट करोगे? सरल भिन्न में। किस में चेंज करोगे इसको? सरल भिन्न में। तो ये हो गया आपका 4। सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर अभी भी नहीं आ रही। सर आप दिख रहे ही नहीं हो। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। सर आप दिख रहे भी नहीं हो। सर आप दिख रहे तो आवाज नहीं आ रही आपकी। दिख रहे तो आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। सर आ रही नहीं है। सर आवाज ही नहीं आ रही। बोर्ड तो दिख रहा है। बोर्ड सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? सर आपकी आवाज भी आ रही है और बोर्ड भी दिख रहा है। बेटा सर अब दिख रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? यस सर आ रही है। सर अब आवाज भी आ रही है। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो आपका सरल यदि प्राकृत संख्या है और ये आपकी मिश्र भिन्न संख्या है, तो मैं क्या करूंगा? पहले इस मिश्र भिन्न को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? जो आपका मिश्र भिन्न है उसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे। जो आपका मिश्र भिन्न है पहले उसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे। और सरल भिन्न में चेंज कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को पहले इससे। तो 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15। और फिर 15 में 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 15, 15 में 2 कितने हुए? 17/4। अब क्या करेंगे? इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हुआ ये? 68 अपॉन में कितना हुआ? 4। अब देखो आपस में कैंसिल आउट, सॉरी 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ? 68 अपॉन में कितना हुआ? 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मिश्र भिन्न में मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करना है और फिर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। कर लोगे सभी? एक एग्जाम्पल और देखो इसका। बेटा आवाज नहीं, एक एग्जाम्पल और देखो इसका। सब्जी तो वो एग्जाम्पल है 3 सही 1/4। 3 सही 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। अबे बेटा आपका माइक ऑफ करो आप। देखो 3/6, 3 सही 1/4, 3 सही 1/4, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपका मिश्र भिन्न है और ये आपकी प्राकृत संख्या है। मिश्र भिन्न को प्राकृत संख्या से, अब ये मिश्र भिन्न है तो पहले इसको किस में चेंज करोगे? सरल भिन्न में चेंज करोगे। और सरल भिन्न में चेंज कैसे करेंगे? इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 1 प्लस कर दोगे। तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 12 है। और 12 है प्लस 1 कितना हुआ? 13। तो ये हो गया 13/4 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 6 है। पहले क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में इसको सरलतम रूप में लिखना है और फिर उसके बाद में इसको क्या करना है? मिश्र भिन्न में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ पे 13 को किससे मल्टीप्लाई हुआ? 6 से। तो कितना हो गया? 78, 78, ठीक है ना। चेंज हो गया। अब सुनो, डिवाइड में कितना गया? यहाँ पे 4। अब ये जो 4 है, अब ये आपस में एक सेम जैसे कैंसिल आउट होनी चाहिए। क्यों? कैसे? अब ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, और ये 2 से 3 और 9 39, 39। तो इसका आंसर कितना आ गया? 39/2। तो ये हो गया इसका न्यूनतम रूप।
तो पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज किया और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई किया। अब उसका न्यूनतम रूप है, और न्यूनतम रूप क्या होगा कि ये दोनों नंबर एक सेम नंबर से क्या होने चाहिए, कटने चाहिए। तो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो कितना हुआ 39/2 आ गया। अब क्या करोगे, इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है। और मिश्र भिन्न में चेंज कैसे करोगे, इस 39 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो ये डिवाइड हो 2 एकम 2, यहाँ पे 2, इसकी हासिल की 1, और अब 2 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये 9 यहाँ पे नीचे नोट कर दो। अब क्या करोगे, इस 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ, दोनों में 18, और रेस में कितना बचेगा यहाँ पे 1। नो सर। अब कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पे नोट करोगे इसको, ये जो भागफल है इसको तो यहाँ पे नोट कर दिया 19, जो शेषफल है आपका इसको यहाँ ऊपर लिखोगे, और जो आपका भाजक है उसको आप नीचे लिखोगे। तो 19 सही 1/2 ये किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, मिश्र भिन्न की फॉर्म में चेंज हो गया। किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, मिश्र भिन्न की फॉर्म में चेंज हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है उसको पहले सरल भिन्न में चेंज करोगे, और सरल भिन्न में चेंज करने के बाद में क्या करोगे, सरल भिन्न में चेंज करने के बाद में क्या करोगे, सरल भिन्न में चेंज करने के बाद में क्या करना, अपने को उसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके उसको न्यूनतम रूप में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है, और फिर उसको किसमें चेंज करना है, वापस अगेन मिश्र भिन्न में चेंज करना है। ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 का 1/2 क्या करना है, 1/2। मैंने आपको बताया था कि जहां का लिखा हुआ है उसको हटा करके किसका चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, ये बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले 2 सही 3/4 गुणा 1/2, इसका मतलब ये हुआ है कि 2 सही 3/4 का कौन सा भाग निकालना है, 1/2वां भाग निकालना है। कौन सा भाग निकालना है, 1/2वां भाग निकालना है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले देखो, ये अभी तक अपन ने क्या किया, मिश्र भिन्न को प्राकृत संख्या से, पहले उसको अब मिश्र भिन्न को भिन्न से मल्टीप्लाई करना है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न से, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करोगे, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कितना हुआ, ये 8, 8 में 3 प्लस करो कितना हुआ 11/4, और मल्टीप्लाई में 1/2। अब क्या करना है मेरे को, अंश को अंश से, हर को हर से गुणा कर दो। तो अंश को अंश से किया तो कितना गया 11, और यहाँ पे 4 × 2 कितना हुआ 8, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, कितना 11/8। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको बाद में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको समझ लेना, समझना भी जरूरी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, यानी 2 भाई बहन हैं, एक तो कौन है विद्या, और एक कौन है प्रताप, ये 2 हैं, ये दोनों कहाँ गए, पिकनिक पर गए। अब उसने क्या कहा कि उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल, यानी एक बोतल दी है उन्होंने, एक बोतल जिसमें कितना लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है, वो दे दिया। अब विद्या ने कुल पानी का यानी विद्या ने कुल पानी का 2/5वां भाग उपयोग में ले लिया, ठीक है ना, उपयोग में लिया। अब सुनो एक बार, अब मेरे पास में टोटल पानी कितना था 5 लीटर, 5 लीटर, जैसे मेरे पास में ये बोतल पानी की है, इस बोतल पूरी पानी से भरी हुई है,
इसका इतना हिस्सा, देखो मैं पानी, पूरे पानी की बात नहीं, इससे की बात कर रहा हूं मैं, कि इसमें से एक बोतल में से, ये पूरी एक बोतल है, इस एक बोतल में कितना लीटर पानी है? 5 लीटर पानी है, जिसमें कितना हिस्सा? 2/5वां भाग तो कौन पी गया? विद्या। तो विद्या ने कितना पानी पिया? 5 लीटर में से कितना पानी? अब ये पानी कितना है? 1 लीटर है या 2 लीटर है, 3 लीटर है? इतना पानी किसने पिया है? विद्या ने पिया है। और शेष पानी कितना बचेगा? वो किसने पिया है? प्रताप ने पिया है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या तो दिया हुआ है और क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है, ठीक है ना। तो विद्या ने कुल पानी का 2/5वां भाग क्या किया? उसने यूज किया है। क्या किया? उसने यूज किया है। तो किसका? किसका? 5 लीटर का, 5 लीटर का कितना भाग? 2/5वां भाग ये किसने यूज किया है? विद्या ने यूज किया है। तो 5 लीटर का 2/5वां भाग कितना होगा? 2 लीटर का, 2 लीटर पानी का, 5 लीटर पानी का 2/5वां भाग कितना होगा? तो 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना लीटर पानी आ गया? 2 लीटर पानी किसने पिया है? विद्या ने, ठीक है। अब शेष भाग किसने पिया है? अब शेष भाग, तो शेष भाग कैसे? शेष भाग प्रताप ने। शेष भाग किसने? प्रताप ने। अब पानी की एक बोतल थी, एक बोतल में से, एक बोतल में से कितना हिस्सा? 2/5वां भाग किसने पिया? विद्या ने। तो शेष भाग कितना बचेगा? शेष दो नीचे 1 मान लिया, तो 5 - 2/5, तो 3/5वां भाग, 3/5वां भाग ये किसने पिया है? प्रताप ने। तो अब प्रताप ने कितना पानी पिया? तो ये जो 3/5वां भाग है ये किसका है? 5 लीटर पानी का। तो फिर यहां से 5 लीटर पानी का 3/5वां भाग, 3/5वां भाग, तो 5 गुणा 3/5, 5 से 5 कैंसिल, और कितना गया? 3 लीटर पानी। तो ये 3 लीटर पानी किसने पिया है? प्रताप ने। तो विद्या ने कितना पानी पिया? 2 लीटर, और प्रताप ने कितना पिया है? 3 लीटर। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यानी विद्या और प्रताप 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहां से उन्होंने कितना पानी पिया? अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसी के बेस पे जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी? 2.3, वो भी आपको कंप्लीट करनी है। कर लोगे सभी स्टूडेंट? कर लोगे क्या सभी? तो आज आपको केवल 2.2 कंप्लीट करनी है, और फिर कल आपको 2.3 कंप्लीट करनी है। 2.2 के 3 के अंदर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, मल्टी